आपको कभी ऐसा लगा है कि काश आप अपना खुद का एक चैट जीपीटी बना पाते? एक ऐसा एआई मॉडल जो कि तुम्हारा खुद का डेटा समझता फ्रॉम वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी अदर साइट्स। ओके, तो गुड न्यूज़ है, ये चीज़ पॉसिबल है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि एआई इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर रहा है, जिसका नाम है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अगर आपको पता नहीं है कि रैग होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कोई भी कंपनी अपना खुद का एक चैट जीपीटी, खुद का एक एआई मॉडल बनाती है जो कि उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है, तो दिस वीडियो इज कंप्लीटली अ रोड मैप फॉर यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सीखना चाहते हैं कि रैग क्या होता है एंड कैसे हम अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकते हैं, तो मैं यूट्यूब पे एक फुल फ्री प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप प्योर विजुअलाइजेशन, प्योर प्रैक्टिकल, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस एजेंटिक रैग तक सब कुछ सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। कंटेंट बिल्कुल पेड कोर्स लेवल का है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रोड मैप समझाने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि रैग होता क्या है। ठीक है, तो रैग देखो क्या होता है। सिंपल वर्ड में रैग एक एलएलएम मॉडल, जो कि जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी है, ये सारी चीजें हैं। तुम्हें अगर पर्सनलाइज तैयार करना है, तो खुद का डेटाबेस, खुद का डेटा, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो तो ये इसको बोलते हैं रैग। ओके, ठीक है, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर करेगा, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारे वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर करेगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में रैग क्या होता है, एलएलएम प्लस आपका डेटा। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये क्या करता है, तुम्हारा रियल टाइम नॉलेज बेस में जाता है, कॉन्टेक्स्ट निकालता है एंड उसको, एलएलएम का काम होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस कर देना। ठीक है, तो अब हम आते हैं रैग का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज के डेट में जो जनरेटिव एआई पे कंपनीज वर्क कर रही है, उसमें 80% ऑफ द कंपनी रैग क्यों यूज कर रही है। ओके, सो उसका इंपॉर्टेंट रीजन ये, हेलुसिनेट कम होता है। ठीक है, हेलुसिनेट मीन्स गेसिंग। ओके, समवॉट रिलेटेड टू गेसिंग। चैट जीपीटी तुम्हारा लाइक, अगर तुम चैट जीपीटी से बोलोगे वेयर इज माई ऑर्डर, तो वो एक पर्सनलाइज आंसर नहीं देगा। ठीक है, अगर तुम यही अमेजोन की वेबसाइट से पूछोगे तो वो ट्रैक करेगा तुम्हारा ऑर्डर कहाँ है, फिर वो बता देगा कल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी क्या आंसर देगा कि यूजुअली जो ई कार्ट वेबसाइट्स होते हैं, वो 4 से 5 दिन लगाते हैं डिलीवर करने में, तो आपका ऑर्डर 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगा, तो ये पर्सनलाइज आंसर ही हुआ। ठीक है, तो इसलिए होता है कि गेसिंग कम होती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड रिलायबल आंसर्स मिलते हैं, ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग की कॉस्ट बचती है, कि एकदम रिलेवेंट आंसर कैसे देना है, वो चीज, उसकी कॉस्ट बचती है। ठीक है, पीडीएफ, वेबसाइट, डेटाबेस सब कुछ हैंडल कर लेता है ये। एंड प्रोडक्शन रेडी एआई बेस यही है। ठीक है, प्रोडक्शन अगर तुम्हें एआई कोई बनाता है, उसका बेस ही यही होता है। ठीक है, रैग। तो अगर आप एआई फील्ड में सीरियसली ग्रो होना चाहते हो, तो रैग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रैग का कंप्लीट पाइपलाइन कैसे होता है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में वर्क करता है। ठीक, पहला फेज होता है तुम्हारा डेटा इंजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग, कि हम लोग डेटाबेस कैसे तैयार करते हैं, इसमें हम लोग डेटाबेस तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल लो कि तुम्हारे पास है पीडीएफ। ठीक है, तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, टेक्स्ट फाइल है, कोई डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सारे को लेके टेक्स्ट स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं एंड चंक्स में इसे तोड़ देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में। और ये चंक्स क्या करता है, ये चंक्स को हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल्स यूज़ होता है। ठीक है, तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वेक्टर क्या होता है, ये मैं अपने सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है, और इससे हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि डेटाबेस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, लाइक तुम्हारी अब क्वेरी आई। ठीक है, तो अब एक यूजर क्वेरी है मान लो। ठीक है, कि एलएलएम क्या होता है, व्हाट इज एलएलएम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यूजर क्वेरी को भी एम्बेडिंग मॉडल्स हम लोग यूज करके, एम्बेडिंग मॉडल्स एम्बेडिंग मॉडल्स को यूज करके हम लोग वेक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, एम्बेड करते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज करके हम लोग एम्बेड करते हैं। ठीक है, अब इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्च करते हैं। अब उसको सर्च करने के लिए वेरियस सर्चिंग टेक्निक्स होते हैं। ये सब मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके।
ओके, करके भी दिखाऊँगा। वेरियस सर्चिंग टेक्निक, ठीक है? अब वेरियस सर्चिंग टेक्निक्स का यूज़ करके कुछ-कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है? तो अब मान लो 2 तो आंसर तुम्हारे रेलेवेंट मिला, ठीक? अब ये दोनों चंक्स को चंक 1, चंक 2, ठीक है? अब इसको आर्गुमेंट करेगा, ठीक है? एनहांस करेगा। तो ये एनहांस्ड डेटा जो आएगा, एनहांस्ड डेटा, ठीक है? इसमें मेटा डेटा सारी चीज़ें होती हैं, प्लस ओरिजिनल क्वेरी, ये इसको पास किया जाता है तुम्हारे एलएलएम मॉडल में। ठीक है? एलएलएम मॉडल्स। अब ये एलएलएम मॉडल का काम क्या होता है? ये तुम्हारा प्रोसेस्ड आउटपुट दे देता है, प्रोसेस्ड आउटपुट, ठीक है? तो ये समराइज़ प्रोसेस आउटपुट दे देता है। तो ये इसका पाइपलाइन है, ठीक है? तो देखते हैं, इसमें क्या है? पहले तुम्हें डेटा इंजेक्शन मास्टरी करनी होगी कि डेटा को इंजेक्ट कैसे करते हैं, उसको प्री प्रोसेसिंग एंड चंकिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, वेरियस चंकिंग टेक्निक्स कौन-कौन सी है, कब कौन-सी टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है? फिर एम्बेडिंग, वेक्टर स्टोर और क्वेरी को अंडरस्टैंड, कैसे एलएलएम को तुम्हारे मॉडल को क्वेरी को अंडरस्टैंड करवाना है और उससे रिलेटिव सर्च करने हैं, ठीक है? रिट्रीव करना है डेटा को। अब इसमें बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, हाइब्रिड डेटा, री-रैंकिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है? फिर उसके बाद एलएलएम को रिस्पॉन्स भेजा जाता है और तुम्हारा आउटपुट आ जाता है। ठीक है? तो ये सारी बैकबोन है रैग मॉडल के, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने प्लेलिस्ट में, ओके? तो अब हम चलते हैं रोड मैप पे। अगर आप एक बिगिनर हो, बस स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको एक बस बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। अब बेसिक चीज़ें में क्या? रैग क्या है? ठीक है? चंकिंग की बेसिक, टेक्स्ट स्प्लिटिंग टेक्निक्स पढ़ लो, कुछ बेसिक टेक्निक्स पढ़ लो, ओके? फिर उसके बाद एम्बेडिंग क्या होता है, ये जानो, एम्बेडिंग मॉडल्स को देखो कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद तुम कोई वेक्टर डेटाबेस यूज़ करो, क्रोमाडीबी या फिर फाइल्स जो ईज़ी पड़े तुम्हें और बेसिक डेटाबेस यूज़ करके तुम वहाँ पे रिट्रीव करो डेटा, ठीक है? सिंपल रिट्रीवल टेक्निक्स यूज़ करके, सिंपल एलएलएम्स यूज़ करके एंड एलएलएम पाइपलाइन को फॉलो करो जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है? ये बेसिक लेवल है। इसके बाद आप चाहते हो कि कुछ और एक्स्ट्रा सीखो, कुछ अच्छा बनाओ, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हारा रियल स्किल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एडवांस प्री प्रोसेसिंग पहले सीखो, ठीक है? स्लाइड विंडो चंकिंग, ये सारी चीज़ें कि डेटा मिस ना हो, तुम्हारी डुप्लीकेट डेटा ना स्टोर हो, ठीक है? वेक्टर में तुम्हारे टोकन्स हिट बहुत कम हो, ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल तक सीखो, ठीक है? क्वेरी को एक्सपेंड कैसे करो, जैसे अब तुम्हारा आ गया कि व्हाट इज़ अम्ब्रेला? अब इसको अच्छे से तुम्हें अम्ब्रेला कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें ऐड करके, तो ये क्वेरी एक्सपेंशन होता है कि क्वेरी एक्सपेंशन में क्या होता है कि तुम्हारे क्वेरी को तुम्हारा एनहांस किया जाता है, क्वेरीज़ को बढ़ाया जाता है, एनहांस किया जाता है, जिसके थ्रू तुम्हारा एलएलएम बहुत अच्छे से समझ पाता है कि यूज़र आखिर में क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। फिर उसके रिलेवेंट में आंसर्स आते हैं, ओके? फिर उसके बाद कैसे टेस्ट करते हैं कि तुम्हारा रिट्रीवल टेक्निक्स जो है उसके मैट्रिक्स क्या-क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ तक अगर तुम्हारा एक्यूरेट होने लगा तो तुम एडवांस लेवल पे जा सकते हो। अब एडवांस चंकिंग में हायरार्किकल चंकिंग आता है, समराइज़ बेस्ड चंकिंग आता है कि जो तुम्हारे एक्चुअल डेटा है वो स्टोर ना हो, समरी उसका स्टोर हो। लेकिन हाँ, कोई डेटा लॉस ना हो, ठीक है? समरी स्टोर होगा तो इससे क्या होगा, तुम्हारे डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी कम लगेगी, ठीक है? फिर मेटा डेटा ड्रिवन सेगमेंटेशन, ठीक है? कि मान लो तुम्हारे एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ में 5 चंक्स हुए, तो अब तुम्हें उसमें मेटा डेटा ऐड करना होगा ना कि ये चंक इस पीडीएफ का है, पहला सेगमेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स एडवांस सीखना होगा, बीएम25 ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ अपने सीरीज़ में, एम्बेडिंग्स के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद वेटेज रिट्रीवल, ये सारी चीज़ें। फिर आता है क्वेरी एनहांसमेंट में क्या आता है? क्वेरी रीराइटिंग, क्वेरी को एनहांस करके कैसे रीराइट करना है, जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़ और अच्छे से एडवांस लेवल तक सीखना। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मल्टी मॉडल रैक। अब कुछ इमेजेस होते हैं जैसे ग्राफ हुआ, ठीक है? ग्राफ को कैसे रीड करना है? ग्राफ के जो रीडिंग पे आंसर्स आते हैं, उसे कैसे स्टोर करना है? उसे कैसे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में यूज़र को देना है? ये सारी चीज़ें, ठीक है? टेबल यूज़ करना है, टेबल कैसे पढ़ सकते हो? ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर डॉक्यूमेंट स्टैक इस फिर डॉक्यूमेंट को खुद ही समझने लगे तुम्हारा है कि ये पीडीएफ है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये सारी चीज़ें, ये एडवांस लेवल में आ गया, ठीक है? अब दूसरा चीज़ कि तुम यहाँ पे रैग तो बना लिया, लेकिन तुम कभी भी ये ध्यान दो कि तुम प्रोग्रामिंग करते हो, किसी कंपनी के लिए वर्क करते हो, तो तुम्हारा मेन काम क्या होता है? लूज़ कपलिंग करवाना, ठीक है? तो लूज़ कपलिंग के लिए तुम्हें एजेंटिक एआई बनाना होगा, एजेंटिक रैग प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है? तो एजेंटिक ल रैग प्रोसेस फॉलो करने के लिए तुम्हें लैन ग्राफ बेसिक सीखो या फिर मल्टी एजेंट रिट्रीवल सीखो, ठीक है? रैग विथ पर्सिस्टेंट मेमोरी, जैसे चैट जीपीटी तुम्हारा, तुम एक फ़ोल्डर बना लेते हो,
तुम उसका क्वेश्चन आज पूछो, कल वही चैट खोल के तुम पूछो कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो दे देगा। ठीक है? तो मेमोरी में परसिस्ट करना, डेटा को सेव करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है? फिर रैग विथ कैशिंग कैसे फास्ट होगा, ठीक है? बार-बार तुम्हें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कैशिंग कैसे यूज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इतना सीख लेते हो, तो आपका जो रैग सिस्टम आप बनाओगे, वो एंटरप्राइज़ रेडी बनेगा, ठीक है? एंटरप्राइज़ लेवल में यही रिक्वायर्ड होता है एंड ये प्रोफेशनल्स को आता है। अगर आप ये स्किल अभी आप अपने कॉलेज में अगर सीख लेते हो, तो बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ सीख लोगे, ठीक है? और इसके बाद आप प्रोफेशनल एआई इंजीनियर बन जाओगे। तो अब इस एडवांस रैग आपने सीख लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? उसको आपको अपने रिज़्यूमे में ऐड करना है। अगर आपने रिज़्यूमे में ऐड किया, तो ये इंटरव्यूअर के ऊपर गुड इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इसे रैग आती है। फिर वो इंटरव्यू अगर लिया, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें एंटरप्राइज़ लेवल रैग आती है, तो आपको हाई पैकेज सैलरी जिसमें सैलरी नेगोशिएशन होता है, उस टाइम पे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। दिस वाज़ अ कंप्लीट रोड मैप टू मास्टर रैग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। अगर आप रैग सीखने में सीरियस हो, आप सीरियसली रैग को सीखना चाहते हो, खुद का चैट जीपीटी बनाना चाहते हो, तो मेरे अपकमिंग प्लेलिस्ट को प्लीज़ मिस मत करना। मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्योर विजुअलाइज़ेशन एंड कंप्लीट नोट्स के ये सीरीज़ फॉलो करने वाला हूँ। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ इट्स टोटली फ्री। सो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे इंट्रो ऑफ रैग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।